नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। जैसे कि कल जो जम्मू अखनूर जम्मू पुंछ हाईवे पर जो बस सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी, उसको लेकर हमने कल भी कई सवालिया निशान खड़े किए थे कि क्या जो इस ट्रैफिक विभाग या अन्य जो विभाग है जो सड़क से जुड़े हुए या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए विभाग हैं, क्या उनकी लापरवाही को तय नहीं किया जाए कि अगर एक बस में इतने ज़्यादा अधिक यात्री थे तो वो किस तरह थे। क्योंकि हमने अक्सर आपको कहा कि हर छोटी से अगर आप कानून का कोई पालन ना करते हैं तो आपका चालान कर दिया जाता है, लेकिन इतने यात्रु एक बस में सवार थे तो उस बस को इतने बड़े रास्ते में जब वो चलकर आई, उसको कहीं पे भी किसी ने रोका नहीं, किसी ने देखा नहीं कि ये बस ओवरलोडिंग जा रही है या इस बस को हम रोक कर पूछे तो सही। लेकिन अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में 6 अधिकारियों को फिलहाल जो है कि उनको निलंबन किया गया है। आपको बताते चले कि ये जो बस हादसे को लेकर अब जो है कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर चेक पोस्ट पर 6 अधिकारियों को निलंबन किया गया है। जी हाँ, ये जो बड़ी खबर आ रही है ये इसी से जुड़ी आ रही है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग ने प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में तैनात 6 अधिकारियों को निलंबन कर दिया है। अखनूर बस हादसे को लेकर ये कार्रवाई की गई है। इस ओवरलोड बस को प्रदेश में प्रवेश देने के लिए कथित तौर पर कर्तव्यहीनता को लेकर ये एक्शन लिया गया है। एक आदेश के अनुसार लखनपुर चेक पोस्ट के मोटर वाहन निरीक्षक और एक कनिष्ठ सहायक सहित 6 अधिकारियों को निलंबन कर दिया गया है और कर्तव्यहीनता की जांच लंबित रहने तक परिवहन आयुक्त के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको बताते चले जो हमारे पास ये जो सोर्सेज के हवाले से ये जो खबर आ रही थी, इनमें जो अधिकारी हैं उनका जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रहा है कि निलंबन अधिकारियों में मोटर वाहन निरीक्षक राजीव वसीन है, कनिष्ठ सहायक सुमित मंगोत्रा है और 4 मल्टीटास्किंग स्टाफ के कर्मचारी जिसमें अश्विनी कुमार, केशव सिंह, अमन कुमार और केश कुमार शामिल है। और यहीं आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर जो है कि सचिव ने गहन जांच के आदेश भी दिए हैं और आरोपियों की जांच के लिए अतिरिक्त सचिव तकनीकी परमवीर सिंह को भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि जो आगे बताया गया है कि इस हादसे को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। इस हादसे को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम जम्मू ने दुर्घटना के कारणों की जांच कर 7 दिनों में रिपोर्ट देंगे। डीएम सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि जिला प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए रखे हुए। जी हाँ, जैसे कि कल ही हमने आपको बताया था इस हादसे के बाद जो है कि जो कई सवाल खड़े किए हुए थे, अब उसको लेकर प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है और सख्ती से है। हालांकि जो इस दुर्घटना में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी उनको जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन द्वारा एक अनुदान राशि के रूप में 5-5 लाख रुपए उनको देने की बात कही है और जो घायल हैं उनको 50-50 या 1000 रुपये देने की बात कही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो पूरा जो इन यात्रियों के जो परिजन आ रहे हैं उनके भी पूरे संपर्क में, उनको भी हर तरह की सुविधा जो भी उनको चाहिए, जानकारी चाहिए, वो उपलब्ध करवाई जा रही है। आज कई परिजन जो है वो जम्मू मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे हैं जहां से वो अपने जो परिवार का सदस्य जिसकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके वो शब्द लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और उनका जो सामान था वहाँ पर हमने खुद आपको तस्वीरों में दिखाया और जो परिजन आए थे उनसे भी हमने बात की, वो भी आपको सुनाई किसी के परिवार के कितने सदस्य चले गए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पर खुद खड़े होकर जो भी उनका सामान वगैरह था वो उनके परिजनों के हवाले कर रहे थे। तो अब इस बस हादसे के बाद एक्शन की बात जो कही जा रही थी, अब वो एक्शन भी होना शुरू हो गया। जो पहला एक्शन हुआ है उसमें 6 अधिकारी जम्मू कश्मीर के जो प्रवेश द्वार लखनपुर के चेक पोस्ट के 6 अधिकारी निलंबन कर दिए गए हैं। जी हाँ, एक्शन वहीं से शुरू होना चाहिए। जैसे कि हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है वो बड़ी ज़्यादा गिड़ी नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर किसी भी वाहन ने एंट्री करनी है तो उसके लिए एकमात्र सीधा रास्ता लखनपुर प्रवेश द्वार होता है। अगर लखनपुर प्रवेश द्वार पे इन सभी चीज़ों को देख लिया जाए तो
वाहन आगे आकर अगर किसी दुर्घटना का शिकार भी होता है तो कम से कम इस तरह के सवाल नहीं खड़े होंगे कि वाहन में कितने यात्री हैं, कैसी कौन सी गाड़ी थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वाहन भी अलग अलग श्रेणी के होते हैं। जो पहाड़ी इलाकों में चलने वाले जो वाहन होते हैं उनमें जो यात्रियों की संख्या या सीटिंग कैपेसिटी होती है जो वो थोड़ी कम होती है, वो छोटे वाहन होते हैं। अब आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो अब प्रशासन को लखनपुर में और सतर्क रहना पड़ेगा। और जो भी वाहन अगर भेजने भी होंगे उनकी जो प्रॉपर गाइडलाइन रहती है या जो उनका प्रॉपर परमिशन का प्रोसेस रहता है उन सब के बाद ही वाहनों को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। और उनकी चेकिंग भी इस दफ़ा पहले के मुकाबले अब हमें लगता है कि वो ज़्यादा सख्ती के साथ होगी, क्योंकि इस बस हादसे के बाद अब जो प्रशासन है वो पूरे एक्शन मोड में है, वो किसी भी तरह की धुलाई बरतने के मूड में नहीं है। बहरहाल इसी को दिखाते हुए अब जो लखनपुर में जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में 6 अधिकारी को निलंबन कर दिया गया है और इसके साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दी गई है, जो कि 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।